आप सबका होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी आज की व्लॉग की स्टार्ट हुई है सुबह सुबह नाश्ते से। बच्चों को स्कूल मैंने नाश्ता वगैरह करा के भेज दिया था क्योंकि उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो मैं उन्हें लंच बॉक्स अभी इन दिनों नहीं दे रही हूँ मैं। तो बस उन लोगों को नाश्ता वगैरह करवा के स्कूल भेजा। उसके बाद ये कि मैंने थोड़ा अपना काम वगैरह करा, क्लीनिंग वगैरह में जो भी रूम वगैरह साफ़ करना था वो सब करती हूँ। मोबाइल का थोड़ा बहुत काम करती हूँ। और उसके बाद यहाँ तकरीबन 9 बजे मैंने सोचा कि मैं पराठों के पेड़े बना के रख देती हूँ, क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठे बना रही थी, अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो बस यहाँ उनके लिए मैं गोल पराठा बना रही हूँ, अपने लिए बना रही चकोर पराठा। तो इस तरीके से अगर पराठे का पेड़ा बनाए तो ये बहुत ही अच्छा ढल जाता है और बहुत ही अच्छे से फुले फुले पराठे बनते हैं। तो बस वहाँ मैंने अपने हस्बैंड का बना के रखा। अपने लिए छोटे पेड़े का बनाती हूँ मैं पराठा, क्योंकि मुझे क्रिस्पी से पराठे बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा क्रिस्पी पराठे पसंद करती हूँ, नहीं मुझे थोड़े से मोटे, मुझे पतले पतले से क्रिस्पी पराठे पसंद है। तो बस यहाँ मैंने अपने लिए भी पेड़ा बना के रख दिया। अब मैं इन्हें कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। और जी 15 मिनट गुजर गए थे, तकरीबन 9:15 का टाइम हो रहा था, मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम था। तो फिर मैं यहाँ पराठे बनाने लग गई थी और अब मैं पराठे बेल रही थी। और इतनी अच्छे पराठे ढल गए थे कि हल्का सा मैंने बेला और पराठे इतनी अच्छी तरीके से बेल रहे थे। और हल्का सा हाथों से बढ़ाया मैंने, क्योंकि वो बराबर बैलेंस हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने तवा भी गर्म कर लिया था। और ये देखिए अब पराठे बहुत ही अच्छे से सीख रहे थे। मैंने कहा पहले से सेक के अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी, तल लूँगी पराठों को मज़ेदार से और मुझे क्रिस्पी पराठे पसंद है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी बाज़ वक़्त चिढ़ जाते हैं मेरे इस क्रिस्पी बन के से, क्योंकि मैं उनका भी पराठे को इतना सेक देती हूँ कि वो ना क्रिस्पी सा हो जाता है। वो थोड़े सॉफ्ट पराठे पसंद करते हैं। तो बस यहाँ मेरा भी मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो गया था। अब जो भी वो मेसी वगैरह हुआ है, खुशकी वगैरह जो गिर जाती है, बस उसे मैं क्लीन वगैरह कर लूँगी सारा। और ये चूल्हा इतना गर्म हो जाता है मेरा, इतनी दफ़ा इससे हाथ जल चुका है, लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आती हूँ। मैं इसको गरम गरम में ही साफ़ करने लग जाती हूँ, इसकी सफाई कर देती हूँ। और ये चाय भी मेरी रेडी हो चुकी थी। जब मैं पराठे बनाने लगी थी जब भी मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। चाय हम लोग एवरीडे की पीते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उसी की ही चाय पसंद आती है। गाय के दूध की, भैंस के दूध की बिल्कुल पसंद नहीं आती है डेली। तो बस चाय रेडी हो गई है, मैं दस्तरखान लगा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो बस रात में बनाया था मैंने खड़े मसाले का कीमा, उसकी वीडियो मैं आपको नहीं दी, अगले व्लॉग में दूंगी। तो मज़ेदार से खड़े मसाले का कीमा बनाया था। अब हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे थे और बस बातें भी करते रहते। मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो लाजमी इधर उधर की बातें, अपनी बातें, जो भी बाहर कुछ होता है वो लाजमी मेरे साथ शेयर करते हैं, अपनी हर बात। उनके अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि वो लाजमी सारी बातें मुझसे शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं कि आज क्या हुआ। तो बस हम लोग बातें करते रहते हैं और एक दूसरे से बातें करते। कोई भी, मेरी कोई बात हो, उनकी कोई बात हो, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं छुपाते हम लोग। तो बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, बहुत मेरा ख्याल भी रखते हैं। तो बस यहाँ हम लोग को नाश्ते में ही तकरीबन, और पराठों के साथ तो कीमा इतने मज़े का लग रहा था, इतने क्रिस्पी पराठे थे। और मैं तो पराठा चाय के साथ, क्योंकि मैं अपने लिए इसलिए क्रिस्पी पराठा बनाती हूँ कि वो चाय के साथ भी मैं खा लेती हूँ। तो बस नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोग के साथ नाश्ते के बाद मिलती हूँ। और इतना मज़े का कीमा लग रहा था पराठों के साथ। बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो जी उसके बाद मैंने क्लीनिंग, नाश्ता कर लिया था हमने, फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी। तकरीबन 11:30 बजे तक की मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। यहाँ मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, और आज मैं बना रही थी खाने में आलू बैगन की सब्ज़ी। क्या मैं तो सब्जियों के लिए ही तरस गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड सब्ज़ी खाते ही नहीं है। और आज मैं बहुत अरसे के बाद सब्ज़ी बना रही थी, मेरा इतना दिल चाह रहा था। तो बस यहाँ वो भी मैंने थोड़ी सी सिर्फ सब्ज़ी बनाई थी। बैगन को मैंने छील के काट के पानी में भिगो दिया था, क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 2 आलू लिए थे, उन्हें भी नॉर्मली पीसेस में काट लिया था। साइज़ आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक छोटी सी दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, और 6-7 कलियां लहसुन की ली थी, 3 अदद टमाटर लिए थे। इन सब सारी चीज़ों को मैंने काट के रख लिया था। तो यहाँ मैंने आधे कप के करीब तकरीबन ऑयल डाला है। ऑयल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ऑयल, घी, क्या सारा सामान बहुत महंगा हुआ है।
तो बस यहाँ जैसे मैंने ऑयल गर्म हुआ उसमें प्याज ऐड कर दी, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हुई तो मैंने उसके बाद 6-7 कलियां लहसुन की बिल्कुल बारीक बारीक से काट के रखी हुई थी, वो दोनों चीज़ें जैसी लाइट गोल्डन कलर की हुई उसके बाद यहाँ मैंने 3 अदद टमाटर मीडियम साइज के लिए थे और 4 हरी मिर्चें ली थी, मैंने उन लोग को भी काट के ऑयल के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इन्हें इतना भूनूंगी कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये घुट जाएंगे। बस मैं तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगे थे, इतनी जल्दी सॉफ्ट हो गए थे ये सारी चीज़ें। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, आधा चमचा नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, आधा चमचा हल्दी डाल दी है और कुटी मिर्चें डालूंगी मैं इसके अंदर। आलू बैगन के अंदर कुटी मिर्चें अच्छी लगती हैं, पिसी मिर्चें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं और मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ आलू बैगन को जो मैंने अच्छी तरीके से काट के 2-3 पानी से वॉश करके, क्योंकि बहुत मिट्टी वगैरह होती है आलू वगैरह में भी, 2-3 दफ़ा वॉश करा है मैंने इसे और उसके बाद मैंने इन्हें धो के भिगो के ही रखा हुआ था क्योंकि काले हो जाते हैं। तो बस यहाँ मसाला भुन चुका था, मैंने 2-3 मिनट सारे स्पाइसेस डाल के 2-3 मिनट के लिए भुनाई करी है। उसके बाद वो जैसी भुना तो बस मसाला भुन गया, तो उसके बाद जो मैंने आलू बैगन कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए थे। ज़ीरा काली मिर्चें 1/2 टीस्पून डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करा। अब मैंने उसे दम पे रख दिया है। तो बस सब्ज़ी मेरी दम पे रखी हुई थी, तो फिर इसके बाद मैं रोटियां बनाने लग गई थी। और रोटी मैं फ्रिज के आटे की बनाती हूँ, मैं 1 दिन का आटा गूंद के फ्रिज में रख देती हूँ। और आज मैंने क्या करा था कि आज मैंने इतनी बेवकूफ़ी करी कि मैंने बहुत देर पहले ही निकाल के फ्रिज में से रख दिया। मैं सोचा कि चलो मैं बना लूँगी जल्दी से, और वो इतना ढल गया आटा और मेरी रोटियाँ वो इतनी बह रही थी, बनी नहीं रही थी बिल्कुल भी, वरना इतनी अच्छी मेरी रोटियाँ, फ्रिज के भी आटे की मैं बहुत अच्छी रोटियाँ बना रही थी। ये देखिए आप, पता नहीं कौन सी जहाँ का ये नक्शा बना था, और मेरे हस्बैंड तो को बिल्कुल पसंद नहीं है फटी हुई या टूटी हुई रोटियाँ। वो बाई चांस कभी से देखते हैं ना तो वो चिढ़ जाते हैं, वो कहते ये कैसी रोटियाँ बनाई हैं, रोटियाँ बस सही बनाया करो। तो कभी जाली में लग के फट जाएंगी, ये चूल्हे की हमारी जाली वगैरह होती है इसमें भी लग के फट जाती हैं। तो बस दूसरी रोटी फिर मेरी सही बनी थी, फिर मैंने पेड़ा बहुत अच्छी तरह एहतियात से बेला, फिर मैंने उसको, और बस यहाँ रोटियाँ बन रही थी। चावल नहीं बनाया मैंने क्योंकि चावल ख़त्म हो चुके थे, तो चावल नहीं बनाए थे, सिर्फ रोटियाँ बनाई थी। और रोटियाँ भी तकरीबन सिर्फ 3 ही बनाई थी क्योंकि आटा भी एंड था। शाम में मेरे हस्बैंड सब सामान लेकर आएंगे, तो बस मैंने उन्हें कॉल कर दी थी, मैंने कहा आप रोटियां लेते हुए आ जाना। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी थी। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और बस खाना हमारा रेडी है। और मैंने अपने बेटे को खाना निकाल के दे दिया था क्योंकि उसे मदरसे की देर हो रही थी। तो ये देखिए मेरा बेटा खाना खा रहा है और ये बिल्कुल भी अपनी वीडियो नहीं बनने देता है। तो फिर मैंने उसके बाद कैमरा बंद कर दिया, उसने खाना खाया, मैंने अपनी बेटी को तैयार करा, फिर दोनों 2:30 बजे तक की मदरसे चले गए थे। फिर इतने बजे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं जल्दी, तो इसलिए उन्हें भी भूख लग जाती है। तो बस वो कहने लग गए बस खाना लिया क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो बस यहाँ हमने अपनी मज़ेदार सी सब्ज़ी निकाल ली है और चले बस खाना खाते हैं। और ये सब्ज़ी मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है, इतनी मुझे पसंद है सब्ज़ी, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है सब्ज़ी। आप उन्हें गोश्त की कोई सी भी चीज़ खिला लो, लेकिन सब्ज़ी, बस सब्ज़ी नहीं खिलाओ। भले दाल भी खा लेते हैं, 1-2 दालें हैं जो वो खा लेते हैं, उसके बाद वो भी नहीं खाते हैं, उसी वो गोश्त ही खाते हैं। और बस आज तो मैं इतना खुश थी कि आज मुझे सब्ज़ी खाने को मिलेगी, और यकीन करें बहुत अरसे के बाद मैंने सब्ज़ी बनाई है। और यहाँ थे मेरे पापड़, और पता नहीं मुझे क्या है कि मुझे हर चीज़ के साथ उस पापड़ चाहिए थे। हालांकि अच्छा मैं सिर्फ दिन में पापड़ खाती हूँ, रात में पापड़ बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। ये देखिए मैं सब्ज़ी के साथ भी पापड़ ही खा रही थी। तो बस यहाँ मैं अपनी मज़ेदार सी सब्ज़ी खा लूँगी। और इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और बस अब मैं अपने मज़े ले के सब्ज़ी को खा रही हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त, सब्र ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और मज़े लेके मैंने खाना खाया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने काम वगैरह करा। ये शाम का वक्त था, मैं अपने हस्बैंड के कारखाने में आ गई थी क्योंकि वो सिलाई करके अभी अभी गए थे कहीं किसी काम से। तो बस ये थे हैंडल, ये जो लंबी लंबी पट्टियाँ दिख रही, और ये दूसरा स्टाइल लगा हुआ था बैग स्टाइल में। तो ये वाले बैग की तरह जो पर्स होते हैं हमारे, तो ये उस स्टाइल में बन रहे थे। तो ये मेरे हस्बैंड सिलाई कर रहे थे उनकी, तो मैंने कहा सोचा आप लोग को दिखाऊं क्योंकि ये दूसरा स्टाइल लगा हुआ था।
हर किस्म के बनते हैं। मैंने आप लोग को बताया था ना कि हर किस्म के हर दफ़ा अलग अलग डिज़ाइन, कलर, सब कुछ अलग अलग होते। तो बस यहाँ पे भी काफ़ी काम बाकी था। अंदर पॉकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है अभी इसके अंदर। और यहाँ है ये दूसरा कलर, कैमरा बहुत हिल रहा था। और ये देखिए कलर मुझे बहुत 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 पसंद आया था, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो बस अभी इसके हैंडल लगेंगे जिसमें टांगते वगैरह हम लोग, और अंदर का काफ़ी काम होगा। तो ये कलर बहुत प्यारा सा था। तो बस ये मैं खिड़की पे आ गई थी, तो ये कपड़े वगैरह धोए थे। ये हमारे पीछे कच्चे का हिस्सा था, तो कपड़े फैले हुए थे। फिर मेरा किचन वगैरह भी क्लीन हो गया था। मैंने शाम में सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ दोबारा। और ये मगरिब के टाइम का वक्त है, और मेरे बेटे को चाय के साथ खानी थी नान। वो शाम में चाय के साथ लाजमी कुछ ना कुछ खाते हैं, तो मैं उसे पराठा बना के दूँ, या तो उससे ब्रेड के स्लाइस हैं वो तल के दूँ, या नान वगैरह है। और चाय भी मेरी बन चुकी थी, तो बस चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो बस ये चाय वगैरह निकाल ली थी मैंने। और ये देखिए मेरे बच्चे यहाँ नाश्ता करे, तो मैं चाय लेके आ गई खिड़की पे। तो बस अब अपनी चाय को एंजॉय करूँगी और आप लोगों को बोलूँगी अल्लाह हाफिज़, क्योंकि बस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।